अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ट्राउज़र का मुनफरद डिज़ाइन। तो आप देखेंगे, हम आपको न्यू डिज़ाइन बनाना सिखाते हैं। उसके लिए हमारे पास ये चिप्स बुकरम की पट्टी है। इसकी लेंथ और वेड्थ मैंने अपने ट्राउज़र के हिसाब से ली है। आप अपने ट्राउज़र के हिसाब से ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं जितनी मैंने ली है आप भी उतनी ही लें। ये देखें, ये मेरे पास स्केल है और हम आधा इंच के फासले पर मार्जिन लगाएंगे बुकरम पर। ये देखें, बुकरम पर आधा इंच के फासले पर हम मार्जिन लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इस तरह के मुनफरद और दिलकश डिज़ाइन देख सकें। देखिए व्यूअर्स, आपके लाइक करने से वीडियो को या शेयर करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है। चले तो ये देखिए, हम ये मार्जिन लगा रहे हैं। एक साइड में मार्जिन लगा लिया है, अब बुकरम के दूसरी साइड पर हम मार्जिन लगा लेते हैं। बिल्कुल आधे इंच पर आपने रखना है। ये देखें, मैंने दोनों साइडों पे मार्जिन लगा लिया है। आप देख सकते हैं दोनों साइडों में मार्जिन लग चुका है। तो ये मेरे पास एक चूड़ी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ गुलाई में। आपके पास कोई भी ढक्कन या कोई भी चीज़ हो गुलाई में, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास चूड़ी अवेलेबल है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आपने गोल दायरे लगाने हैं दोनों मार्जिन्स के दरमियान, जैसे ये मैं लगा रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह आपने गुलाई में दायरे लगाने हैं और दायरों के दरमियान भी आपने थोड़ा थोड़ा फासला रखना है। बहुत ज़्यादा फासला नहीं रखना और ना ही उन्हें बहुत ज़्यादा एक दूसरे में मर्ज कर देना है, इससे आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। व्यूअर्स, वीडियो को पूरा देखा करें, इसे स्किप ना किया करें। बाद में फिर समझ नहीं आती कि ये कहाँ से कैसे हो गया और फिर डिज़ाइन में भी गड़बड़ हो जाती है और लोग कहते हैं कि हमें इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आई। ये देखिए, मैंने गोल दायरे लगा ली हैं बुकरम पर, मुकम्मल तौर पर गोल दायरे लग चुके हैं। तो अब हम इस बुकरम को दरमियान से फ़ोल्ड करते हैं। बिल्कुल देखिए, मैंने इसे दरमियान से फ़ोल्ड किया है दायरे, ताकि दायरे जो है ना वो बिल्कुल दो हिस्सों में तकसीम हो जाएं। ये देखिए, अब मैं इसी तरह बुकरम को लंबाई में ऐसे ही फ़ोल्ड करती जाऊँगी। ये देखिए, ये हमारी बुकरम जो है वो दरमियान से फ़ोल्ड हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अब मैं आपको इसे करीब करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड किया है। ये देखें, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। आप जिस तरह से हमने दायरों के निशान लगाए हुए हैं, देख सकते हैं आप, जिस तरह से इसके ऊपर ना मार्जिन लगे हुए, निशान लगे, तो आपने कटाई उसी हिसाब से करते जाना है। जैसे जैसे दायरे हमने निशान लगाए हुए हैं दायरों के, उसी तरह हम इसकी कटाई करते जाएंगे। बुकरम के पूरे जो हमने उसके ऊपर लाइनें लगाई हुई हैं उसकी हम ऐसे ही कटाई करते जाएंगे। ये देखें, बिल्कुल ऐसे ही आपने कटाई करते जाना है गुलाई में, जिस तरह गुलाई में हमारे निशान लगे हुए हैं। तो ये देखें, हमने इसकी कटाई तकरीबन मुकम्मल कर ली है। तो कटाई मुकम्मल होने के बाद अब हम आपको इसको दिखाते हैं कि इसे हम दरमियान से कैसे अलग-अलग करते हैं। ये देखें, कट्स की मदद से हम इस बुकरम को दरमियान से दो पीसेस में तकसीम कर लेते हैं। ये हमारी बुकरम दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। अब मैं इसे कपड़े पर प्रेस करती हूँ। ये देखें, अब मैं बुकरम को कपड़े पर इस्त्री की मदद से प्रेस लगा चुकी हूँ। देखें, हमारी बुकरम कपड़े पर लग चुकी है। मैंने दोनों पीसेस को अलग-अलग कपड़े पर लगाया है और आप देख सकते हैं कपड़ा डबल है, सिंगल कपड़ा नहीं है। तो आपने ये गलती नहीं करनी कि सिंगल कपड़े पर लगा दें, डबल कपड़े पे लगानी है। या आप ये ध्यान रखिएगा कि हमने जब इसे सिलाई करना है अंदर से, तो हमारे पास नीचे कपड़ा अलग होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने जिस तरफ से बुकरम लगाई हुई है उस तरफ हम पैर का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे। देखें, इस पर हम पैर का मार्जिन रख के कपड़ा नीचे फ़ोल्ड करके इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम एक पट्टी की सिलाई मुकम्मल करने पर दूसरी पट्टी की भी पैर का मार्जिन रख के सिलाई लगाते जाएंगे। लेकिन जिस तरफ से हमने बुकरम लगाई, याद रखिएगा, जिस तरफ से बुकरम लगाई है सिलाई उस तरफ से लगानी है आपने। तो ये देखें, हमारे पास ये सिलाई लग चुकी है। मैं आपको दिखा सकती हूँ, दोनों पट्टियों की सिलाई लग चुकी है। ये देखें, तो अब हमारी ये दोनों पट्टियों की जब सिलाई लग चुकी है, तो अब हम इसे वैसे ही फ़ोल्ड कर लेते हैं जैसे हमने इस्त्री की मदद से किया हुआ था और गुलाई में सिलाई लगाते हैं जिस तरह से हमने इसकी कटाई की हुई है।
तो इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता इस पर गुलाई में सिलाई लगाते जाएंगे जिस शेप में इसकी कटाई की हुई है। दोनों पट्टियों की सिलाई हमने ऐसे ही लगानी है। तो ये आप ध्यान से लगाइएगा, नोक ख़राब नहीं होनी चाहिए वरना डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। हमारी कोशिश है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और समझ आए। ये देखें, एक पट्टी सिलाई हो चुकी है, इसी तरह हम दूसरी पट्टी को भी सिलाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी दोनों पट्टियाँ सिलाई हो चुकी हैं, आपको सिलाई नज़र आ रही होगी, गुलाई में सिलाई लग चुकी है इसकी। तो अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है दोनों पट्टियों में उसे हम कटाई कर लेते हैं और इसे हम इसमें से अलग कर लेते हैं। लेकिन कटाई करते हुए आपने ध्यान रखना है कि तकरीबन पैर के मार्जिन का कपड़ा जो है ना वो अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल सिलाई के साथ करके कटाई कर दी और बाद में फिर सिलाई निकली हुई हो और सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाए। तो आपने थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर छोड़ देना है, इतना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा छोड़ना है और ना ही बहुत कम कि सिलाई निकल जाए। तो इसी तरह से आपने दोनों पट्टियों के अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेना है। उसके बाद जो गुलाई में है, क्योंकि हम इसे जब सीधा करेंगे तो इसकी गुलाई ठीक से आए और ये ठीक तरह से जिस शेप में है उसी शेप में आए, तो उसके लिए कट्स लगाना ज़रूरी है। हम इसमें कट्स लगा रहे हैं, आपने भी इस तरह से ही कट्स लगाने हैं इसके। देखें बिल्कुल उसी शेप में गुलाई में और नोक पर आपने इसी तरह से कट्स लगा लेने हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखा सकती हूँ कैसे कट्स लगे हुए हैं। और आपने फिर कट्स लगाने के बाद दोनों पट्टियों के आपने इन्हें सीधा कर लेना है, जैसे मैं इसे सीधा कर रही हूँ इस तरह से आपने भी इस पट्टी को सीधा करना है और दूसरी पट्टी को भी इसी तरह। ये मेरे पास छोटी सी स्टिक है, आप किसी भी चीज़ की मदद से, चाहे हेयर पिन हो या कोई सुई की मदद से या किसी भी छोटे पेचकस की मदद से आप इसकी नोक निकाल सकते हैं। मेरे पास क्योंकि ये स्टिक है तो मैं उसकी मदद से इसकी नोक निकाल रही हूँ और इसे उस शेप में ला रही हूँ जिस शेप में हमने इसकी कटाई की थी। तो ठीक है, हम इसे उसी शेप में लाते हैं। देखें अब ये हमारे पास उसी शेप में एक पट्टी आ चुकी है, दूसरी पट्टी को भी हम उसी तरह सीधा कर लेते हैं। दोनों पट्टियाँ हमारे पास तैयार हो चुकी हैं। अभी हम इन पर किनारे की सिलाई लगाते हैं सीधी साइड से, उस साइड से जिस साइड से हमने बुकरम चिपकाई हुई थी। तो देखें मैं बिल्कुल इस पर किनारे की सिलाई लगा रही हूँ और उसी तरह गुलाई में और नोक पर भी आपने उसी तरह से ही मशीन चलानी है और उसी तरह से किनारे किनारे पर आपने सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रखिएगा सिलाई लगाते हुए आपने इधर उधर सिलाई नहीं जाने देनी, बिल्कुल उसके किनारे पे और सही सिलाई लगानी है। ऐसा ना हो कि सिलाई कहीं से नीचे उतर जाए या फिर ख़राब हो जाए। तो देख सकते हैं आप, मैं इसकी सिलाई तकरीबन मुकम्मल कर चुकी हूँ। इसी तरह से मैं दूसरी पट्टी के ऊपर भी इसके किनारे की सिलाई लगा लूँगी। तो ये हमारे पास एक पट्टी की भी सिलाई लग चुकी है, आप देखें किनारे की सिलाई लगी हुई आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरह दूसरी पट्टी की सिलाई भी हम लगा लेते हैं। चलें, तो हमारे पास दोनों पट्टियों की सिलाई लग चुकी है, रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनमें से एक पट्टी को ट्राउज़र के साथ सिलाई की मदद से अटैच करेंगे। जो इसका बड़ा हुआ कपड़ा है इसे हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, लेकिन हम इसे ऊपर की पट्टी से थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे ताकि जो हम ऊपर सिलाई लगाएं वो कपड़े से नीचे ना आए बल्कि कपड़े के बिल्कुल ऊपर आए और बिल्कुल सही मायनों में हमारे ट्राउज़र के साथ ये अटैच हो जाए। तो चलें अब हम सिलाई की मदद से ट्राउज़र को अटैच करते हैं इस पट्टी के साथ। बिल्कुल आपने इसी तरह इसके किनारे पर सिलाई लगाते जाना है और कपड़ा अंदर फ़ोल्ड करते जाना है, लेकिन कपड़ा उसी हिसाब से फ़ोल्ड करना है कि सिलाई हमारी नीचे ना उतरे, कपड़े के ऊपर ऊपर ही आए। ये देखें हम इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और सिलाई लगाकर हम इसे मुकम्मल कर लेते हैं। ये हमारा ट्राउज़र जो है वो इस पट्टी के साथ अटैच हो चुका है, आप देख सकते हैं सिलाई लग चुकी है। तो ये पट्टी का एक हिस्सा इसके साथ अटैच हो चुका है। अब हम इस पट्टी का दूसरा हिस्सा अटैच करते हैं। तो ये देखें दूसरा हिस्सा हम कुछ इस तरह से अटैच करेंगे कि हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरह पत्तीनुमा शक्ल में आए। तो उसके लिए हम सुई की मदद से इसे अटैच करेंगे, सिलाई की मदद से नहीं करेंगे क्योंकि सिलाई इसके ऊपर सही नहीं लगेगी। ये हमारे पास मोती है जो हम इसकी नोक पर लगाएंगे, जो नोक हमारी गुलाई के अंदर आ रही है ना उन नोक पर हम ये मोती लगाएंगे इस तरह से। तो ये इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। तो चले हम सुई की मदद से इसे अटैच करना शुरू करते हैं। इसे हम सुई की मदद से पहले अच्छे से पक्का कर लेंगे
आपने ये नहीं करना कि सिर्फ 2 टांग को मोती लगा देना, बाद में फिर ये पट्टी ख़राब हो जाती है, अलहदा हो जाती है। तो आपने पहले इसे अच्छे से पक्का कर लेना है, उसके बाद सुई की मदद से मोती भी लगा लेना है इसी के ऊपर। तो चलें आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैं मोती लगा चुकी हूँ। मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ थोड़ा। ये देखें, इसी तरह से जैसे ये मोती लगा है, हम इसी तरह से पूरे ट्राउज़र की पट्टी पर इसी तरह से मोती लगाते हैं। तो ये देखें मोती लग चुके हैं। ट्राउज़र हमारा जो है उसका डिज़ाइन रेडी है। अब ये जो आगे का बढ़ा हुआ कपड़ा है ट्राउज़र की पट्टी का, तो इसे हम फ़ोल्ड करते हैं। फ़ोल्ड करके इसे हम किनारे की सिलाई लगेगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कपड़े को कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करना है कि ये कपड़ा आगे ना बढ़े। ऊपर वाली पट्टी से नीचे वाला कपड़ा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बराबर आना चाहिए। और ना इतना पीछे कर देना है कि ऊपर वाली पट्टी की सिलाई अलहदा हो जाए और फिर नीचे वाले कपड़े की अलहदा हो जाए। तो ऐसा नहीं करना आपने बहुत ही ध्यान से करना है। बिल्कुल बराबर कपड़ा फ़ोल्ड करना है और उसके ऊपर बिल्कुल ठीक से सिलाई लगानी है कि हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल कपड़े के ऊपर आए, ना तो हमारा कपड़ा अलहदा हो और ना ही उसकी सिलाई कोई ख़राब हो। ये देखिए, तो मैं लगा चुकी हूँ सिलाई, आप देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह से लगाया है। हमारा डिज़ाइन रेडी है। अब हम इसे अंदर की सिलाई लगाकर आपको दिखाते हैं कि हमारे ट्राउज़र का डिज़ाइन कितना ही खूबसूरत बन चुका है। तो देखें, हमारा ट्राउज़र तैयार हो चुका है। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही डिज़ाइन अपने बच्चों के, फैमिली मेम्बर्स में, बहनों के और अपने इसी तरह से बनाते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप इस तरह के मुनफरिद और अच्छे डिज़ाइन देखते रहें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।